Good evening, dear students. I, Anush Srivastava, welcome you all on my YouTube channel, Shreenomics and Accounts. And this channel deals with the subject matter of economics and accounts, which is highly useful for the students of class 11, 12th, student of BBA and MBA. Topic of today's discussion is measurement of national income through expenditure method. So far, you can get all the previous material in my playlist Macroeconomics, where I am dealing with the national income. 7-8 videos are already uploaded, and in that very series, measurement of national income we have done with the product method, we have done with the income method, and now today is the term of expenditure method. So let me start the topic. In circular flow of income, we have analyzed it earlier that production is equal to income earned by people and is equal to expenditure done by people. So the value of goods and services produced in a year, that is national income. National income is what? Value of goods and services produced by a country in one financial year is equal to the income earned by all people and is similarly equal to expenditure made by them. So if we can calculate the expenditures done by all the citizens of the country as well as the government, then also we can calculate country's national income. अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक हाउस होल्ड हैं, आप एक स्टूडेंट हैं. नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर क्या है इसको समझिए बिफोर वी कम टू द कंटेंट. देखिए, हकीकत ये कि हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं, जो क्लोथिंग कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड के गुड्स आइटम्स यूज़ करते हैं, हम लोग इसको तो एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं. लेकिन इसके बाद यदि हम लोग एसेट क्रिएशन करते हैं, जैसे हमने कोई मकान बनवाया, तो हम लोग उसी एक्सपेंडिचर नहीं कहते, हम लोग उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट. हम लोग ये जानते हैं कि इनकम मेथड में हमने जितना इनकम अर्न किया वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं कर देते हैं, उसमें से काफ़ी कुछ हम लोग सेव करते हैं. और जब हम लोग बहुत सारा उसमें से सेव कर लेते हैं तो फिर वो एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? तो यहाँ थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपनाइए. आप अपने बारे में नहीं, कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो सारा इनकम जो सेव करते हैं वो बैंक में जाता है, बैंक उसे किसी ना किसी को लोन दे देता है, और जब वो किसी ना किसी को लोन दे देता है तो वो एक्सपेंस करता है. कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इनकम अर्न होती है आप उसे भले सेव कर लेते हैं, कोई और एक्सपेंडिचर करता है. इसी तरीके से मैंने आपका इन्वेस्टमेंट बताया. अगर आपने कोई एसेट क्रिएशन किया है, आपने कोई मकान बनवाया है, तो आप कहेंगे वो मेरा एक्सपेंडिचर नहीं, एसेट क्रिएशन है. लेकिन कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपने उतनी सीमेंट, आपने उतनी ब्रिक्स, आपने उतना आयरन कंज्यूम कर लिया जो पहले देश में था. तो हकीकत में हम लोग एसेट क्रिएशन करते हैं, लेकिन कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर मेथड में आती है. अब जब हम लोग एक्सपेंडिचर को एनालाइज करते हैं तो हम लोगों को अपने दिमाग से सेविंग्स को हटाना होगा, कैपिटल फॉर्मेशन पर जाना होगा. आइए एनालाइज करते हैं कि क्या चीज़ है. मैं फिर से बता दूं, टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. क्या है? Y is the symbol of national income. Y is the symbol of national income is equal to C plus G plus I plus X minus M. इस इक्वेशन को आपको अपने दिमाग में बैठा देना है. What? National income equals to C plus G plus I plus X minus M. ये पूरा एक्सप्रेशन करने के बाद फिर मैं इसी इक्वेशन से शुरू करूंगा, लेकिन ये लंबा डिस्कशन है जो 3 पॉइंट का है. C stands for private final consumption expenditure. Private final, no intermediate goods. Private final consumption expenditure. हाउस होल्ड के रूप में हम लोगों के घर में जितना फूडिंग आता है, जितना क्लोथिंग आता है, हाउस होल्ड आइटम्स जितने आते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स यानी आपने फर्नीचर खरीद लिया, आपने टीवी लगवाया, आपने रेफ्रिजरेटर लिया है, ये सारी चीज़ें एक्सपेंस होती हैं. आप फाइनल गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं. फाइनल गुड्स का चूंकि कंजम्पशन किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि हम लोग इसको पूरी तरीके से इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त. क्लियर?
ये प्राइवेट में हाउस होल्ड शामिल है, फर्म शामिल है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बॉडीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, सबको शामिल कर लिया जाएगा। अब आप कंपनीज में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कैसे निकालेंगे? कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कोई कंपनी अपने फर्नीचर क्रिएट करवा रही है, बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही है, इस तरीके के जो भी एक्सपेंसेस हैं जो कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आते हैं, रिकरिंग एक्सपेंस है, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट स्टैंड्स फॉर सी। देन नेक्स्ट इज जी। जी इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा है, बड़े बड़े ऑफिस है, उसमें स्टेशनरी लग रही है, उसमें बहुत सारी और चीज़ों को शामिल किया जा रहा है जो एक्सपेंसेस रिकरिंग है। फाइनल गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पुलिस थाने हो सकते हैं, सेल भेल गेल रेल के ऑफिस हो सकते हैं, कंपनीज बहुत सारी गवर्नमेंट की, उनके एक्सपेंसेस हैं। जितने भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड कर लिए जाएंगे। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट बॉडीज में जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। गुड। Then next is I. I stands for investment expenditure. वही जो मैंने आपको बताया, आपने मकान बनाया तो आपका वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। खर्चा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कई साल तक उसका रिटर्न मिलेगा, लेकिन इस बार चूंकि खर्चा हो रहा है इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन ध्यान से समझिए, इसी का दूसरा टर्म न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है पूरे टाइम जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसको बहुत ध्यान समझिएगा, अगले 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं घटाया गया है, डोमेस्टिक यानी कि आपकी देश की सीमाओं के भीतर कैपिटल फॉर्मेशन, कितना पूंजी निर्माण हुआ है। आप सेव करते हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग और सेव करते हैं, सेव करके बैंक में करते हैं, बैंक इसको किसी न किसी बिजनेसमैन को, किसी न किसी गवर्नमेंट बॉडी को लोन के रूप में देता है, वो इसे कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। सो वॉट एवर इज द सेविंग डन बाय द कंट्री इज रिफर्ड एज सेविंग, बट फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू कैपिटल फॉर्मेशन रेट। ये कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 टुकड़े होते हैं। पहला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है फिक्स्ड। ऊपर और नीचे में अंतर देखिए कितना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल होता है, हम अगर कोई शॉप बनाते हैं तो शॉप की बिल्डिंग बनाने में जितना खर्चा हुआ वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट अगर कोई हाईवे बना रहा है, कोई डैम बना रहा है, कोई दूसरा एसेट क्रिएशन कर रहा है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। हम लोग अपना मकान बनवा रहे हैं, हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, लोग बाग अपना घर बनवा रहे हैं, ये सब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। फिक्स्ड का मतलब क्या है? विच डज नॉट चेंज, which last for many years। हमने शॉप बनाई है या शॉपिंग मॉल क्रिएट किया है, अब ये 10 साल तक चलेगा, मेरी कैपिटल फिक्स हो गई, ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट जो है वो कोई डैम बना रहा है, आप गंगा बैराज का एग्जांपल ले लीजिए, गंगा बैराज में जितना इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है वो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, नेशनल हाईवेज है, गोल्डन क्वाड्री ट्रायंगल है, इसमें एक बार सरकार पैसा खर्चा करती है, ये 50-50 साल तक काम करने जा रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। मेरे पिताजी अगर एक मकान बना रहे हैं तो मकान जो है वो अगली 2-3 पीढ़ियों तक का भविष्य सुनिश्चित कर देगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पहला टुकड़ा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। 3 लोग ये कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाउस होल्ड मकान बना सकता है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस यूनिट्स शॉप बना सकती हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग्स बना सकती हैं, प्राइवेट है तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरा गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे जितना पैसा खर्चा कर रहा है, रेल लाइंस बेच रही है, और रेल बेच रही फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अब चलेगी 100-150 साल तक रेल उस पर, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पहला हिस्सा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि हमने एक शॉपिंग मॉल लिया, बिग बाजार ने उठा करके एक शॉपिंग मॉल में एक फ्लोर किराए पर ले ली। जिसने बनाया शॉपिंग मॉल, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बिग बाजार ने उसे किराए पर ले लिया, अब उसमें गुड्स भर रहा है। आप गए बिग बाजार, क्लोथिंग अलग होता है, फूड के आइटम्स अलग होते हैं, फर्नीचर अलग होता है, लैपटॉप अलग होता है, बहुत सारा स्टॉक वो भरते हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है इसमें। इन्वेंटरी भरी गई है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। हर साल ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा। कैसे निकालेंगे? चेंज इन स्टॉक। साल भर में कितना चेंज इन स्टॉक हुआ, होती है आपने कैपिटल लगा दी है। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था, उसमें से ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू बचती है, यानी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है, ज्यादा इन्वेंट्री आपके स्टॉक में आई है, जितनी ज्यादा इन्वेंट्री आपके स्टॉक में आती जाएगी, आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। जब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तब निकल कर क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैं फिर बहुत सिंपल तरीके से बता दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लो में रहता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 3 लोग करते हैं। हाउस होल्ड मकान बनवा सकता है, बिजनेस यूनिट्स फैक्ट्री यूनिट्स बना सकती हैं, शॉप बना सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना सकती हैं, वेयर हाउसेस बना सकती हैं। ये जब कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट हाईवेज बना सकते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के आउटलेट्स स्टैब्लिश करा सकते हैं, डैम्स स्टैब्लिश करवा सकते हैं। ये जब चीजें करी जा रही होती हैं उसे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। इन पांचों को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है। जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है तो ये होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद चौथी यूनिट है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स आप पीछे नेशनल एग्रीगेट्स में भी एक बार रिव्यू कर सकते हैं मेरे वीडियो को, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या है? हम विदेश में गुड्स को बेच रहे हैं। इंपोर्ट्स क्या है? हम विदेशों से गुड्स को ले रहे हैं। जितना ज्यादा लिया जाएगा वो परचेजेस होगा, उसे घटा देंगे। जितना बेच रहे हैं वो सेल्स होगा, उसे ऐड किया जाना है। C प्लस G प्लस I प्लस X, C प्लस G। C क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। G क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये वाला हिस्सा जो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, प्लस X माइनस M, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। जब इस सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास निकल करके आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट MP। मैं यहाँ रिव्यू करूंगा, आप मेरी प्लेलिस्ट पे ही जाकर के एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम का वीडियो देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। 2 वीडियोस मैंने इसको डिवोट किए हैं। एक बार जब GDP एट MP निकल आता है तो हमें नेशनल इनकम निकालने के ज्यादातर सवाल आते हैं। वैसे वो कुछ भी, कोई भी नेशनल एग्रीगेट मांग सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन नेशनल इनकम के माने जाते हैं। नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं? हम लोगों को निकालना पड़ता है NNP एट FC। NNP एट FC निकालना है। ग्रॉस में सबसे पहले डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक। क्या निकल आएगा? डेप्रिसिएशन घटाएंगे। जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो निकल कर क्या आएगा? NDP एट MP। NDP एट MP में से NFIE को ऐड करेंगे तो निकल कर क्या आएगा? NNP एट MP। जब NNP एट MP पे NIP घटा देंगे तो NNP एट FC निकल करके आता है। ये नेशनल एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्कशन है। जैसे NIT क्या चीज होती है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। NFIE क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम अर्न्ड बाय सिटीजंस अब्रॉड माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इस तरीके से हम एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। मैं फिर बताता हूँ, बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोगों को नेशनल इनकम मेजरमेंट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से, अगर हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो 3 सेगमेंट पकड़ने हैं हमको। 3 सेगमेंट में एक हाउस होल्ड सेगमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। हाउस होल्ड सेक्टर के 2 खर्चे हो रहे हैं। पहला खर्चा कौन सा हो रहा है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेंट्री।
तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, और हो सकता है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी हो। ये इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इजी रखते हैं। आपको इतना चार्ट दिमाग में रखना है। सबसे पहले सवाल में ढूंढना है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां है, फिर दूसरा उठा करना है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कहां है, सी मिल गया, जी मिल गया। अब आई पर अटेंशन होंगे, सारे न्यूमेरिकल आई को परेशान करते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आए, आपको पहले ढूंढना है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दोबारा देखना है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के लिए पहले क्या ढूंढना है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आसान है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया, इसको अलग रख लिया वर्किंग। अब हमको अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो हमें तीन पार्ट्स ढूंढने, कौन कौन से, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ये तीन ऐड किए, साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड किया, आई की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट ज्यादातर सवाल में दिया रहता है। एक प्रिकॉशन लीजिएगा, मैं यहीं पर आपको इंक्लूड करके ये प्रिकॉशन भी बता देना चाहता हूं। कई बार सवालों में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दे करके यहीं पर लिखते थे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, वो क्या लिख देंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्वेश्चन के डिटेल्स में बाद में डेफिनेशन नहीं देंगे। अगर आपने यहां पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकला तो जीडीपी एमपी नहीं निकलेगा, एनडीपी एट एमपी निकलेगा। ग्रॉस था नहीं, नेट था, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नहीं निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलेगा। और जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलेगा तो यहां पर डेफिनेशन नहीं लगाएंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकला, ये फॉर्मूला हट जाएगा। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कीजिए, एनआईटी को सब्सट्रैक्ट कीजिए, देन एनपी एट एफसी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अपने आप निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे जरिए आप एक दो इलस्ट्रेशंस लगाएं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप ऊपर लिखे मेरे मेल आईडी पर anujshri143.as@gmail.com पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के ही वीडियोस आते हैं, प्ले लिस्ट वाइज वो अरेंज हैं। आप उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंट्स के वीडियोस को चेक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।